हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पीडीए की। क्या प्रॉब्लम है? डिजाइन ए पीडीए एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम सी की पावर एन स्लैश एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो क्या होगी? ए बी सी डबल ए डबल बी सी। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जिसकी पावर सेम है, ए की पावर एन बी की पावर सी की पावर एन, ए की पावर एन सी की पावर एन, दोनों की पावर क्या है यहाँ पे? सेम है। लेकिन बी की पावर एम की पावर क्या है? इनसे डिफरेंट है। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा पुश एंड पॉप का, जिनकी पावर सेम होगी उन्हीं के बीच में होगा। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, सिंबल होता है, इनपुट सिंबल, हम उसको क्या करते हैं? पुश कराते हैं, और सेकंड वाले से, नेक्स्ट वाले से उसे क्या कराते हैं? पॉप कराते हैं। लेकिन ए की पावर एन है, यहाँ बी की पावर एम है, तो बी से तो पॉप हो नहीं सकता क्योंकि इन दोनों की पावर क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है? सी की पावर एन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए हमारा पुश होगा, बी हमारा रीड होगा क्योंकि इसकी पावर डिफरेंट है, और सी से हमारा क्या होगा? पॉप होगा। क्योंकि बी ए और सी के इक्वल नहीं हो सकते, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए कि जिसकी पावर सेम होती है उससे पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो पावर डिफरेंट है उसको हम क्या करते हैं? सिंपली रीड करते हैं। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो ए बी सी तीन है, ए के बाद क्या आ रहा है? बी, बी के बाद क्या आ रहा है? सी। डायरेक्ट ये सी से पॉप नहीं करा सकता क्योंकि इसके मिडिल में क्या आ रहा है? सेंटर में बी आ रहा है। ए को पुश कराने के बाद बी को क्या कराएगा? ये रीड कराएगा, देन क्या कराएगा? सी से ए को पॉप कराएगा। इसकी लैंग्वेज बनेगी इस टाइप से, ए बी सी डबल ए डबल बी सी ट्रिपल ए ट्रिपल बी सी ट्रिपल सी, सॉरी। अब जैसे ट्रांजैक्शन रूल क्या बनेंगे, देखो हमें ए को तो क्या कराना है? पुश ही कराना है। डेल क्यू नॉट ए जेड नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ए जेड नॉट, पुश हो गया। सेकंड ए पुश कराना है, क्यू नॉट ए, स्टैक की पोजीशन क्या रहेगी इस टाइम पे? ए ही रहेगी क्योंकि स्टैक में ऑलरेडी पहले से ए पहुंच चुका है। तो इसका जो ट्रांजैक्शन रूल होगा क्यू नॉट डबल ए। अब देखो हमारा पुश तो हो गए, ए तो हमारे क्या हो गए? पुश हो गए। टू रूल से पुश हो जाएंगे, टू रूल से क्या हो जाएंगे? पुश हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लूप लग गया। अगर नेक्स्ट लूप भी आप ए भी पुश कराते हो तो ये सेम रूल बनता है, तो इसलिए हम उस ज़्यादा रूल यूज नहीं करते, सिर्फ दो ही रूल यूज करते हैं पुश के लिए। क्लियर? अब हमें क्या करना? बी बीच में क्या आ गया? मिडिल में बी आ गया। सी पे पहुँचने से पहले कंट्रोल को क्या आ गया? बीच में बी आ गया। अब बी को क्या करेगा? ये सिंपली कंट्रोल रील करता जाएगा, न कि स्टोर में, स्टैक में स्टोर करेगा। कैसे? क्यू नॉट, ये स्टेट यहाँ पे आ गई, क्यू नॉट बी ए, क्योंकि स्टैक में अब क्या है? टॉपअप पे ए है, तो Q1 ए स्टोर नहीं कर रहा है, इसलिए क्या रहेगा? यहाँ पे ए रहेगा। सिंपली रीड करता हुआ आगे बढ़ रहा है वो। सेम Q1 बी ए, Q1 ए, दो रूल किसके हो गए इसमें? रीड के हो गए। अब नंबर ऑफ बी कितने भी हों, 2 हों, 4 हों, n हों, सारे ही क्या हो जाएंगे? टू रूल से क्या हो जाएंगे? रीड हो जाएंगे। क्योंकि नेक्स्ट भी करोगे तो सेम रूल बनेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? लूप स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दो रूल बनने पे सेम क्या हो जाता है? लूप स्टार्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट अब क्या कराना है? हमें पॉप कराना है। किससे कराना है? मैंने क्या बताया था? जिसकी पावर सेम है, ए की पावर एन है, सी की पावर एन है, पावर किसकी सेम है? ए की और सी की, ठीक है। अब सी से किसको कराना है? ए को पॉप कराना है। Q1 स्टेट क्या आएगी? यहाँ से Q1 आएगी। सी से क्या करा रहे हो? ए को पॉप करा रहे हो। स्टैक में टॉप पे क्या हुआ है? ए है, तो स्टेट क्या पे यहाँ पे क्या होगी? चेंज हो जाएगी, Q2 नल। क्लियर? क्या हो जाएगी? Q2 नल। नेक्स्ट Q2 स्टेट यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रूल में। Q2 देखो मैंने यहाँ पे क्या है? ये रूल चेंज इसमें से मिस हो गया है, तो हमने क्या किया? नेक्स्ट रूल कहाँ पे? देखो यहाँ पे Q2 सी ए सी से क्या है? ए को पॉप करा रहे हैं, Q2 नल, ठीक है। जो फाइनल रूल होगा वो कहाँ पे होगा? ये वाला फाइनल रूल होगा जो सबसे लास्ट में आएगा, Q2 नल जेड नॉट, Q2 नल जेड नॉट। जो सेकंड रूल था वो कहाँ पे था बेटा? इस टाइप से था। यहाँ से हम कहाँ पे मूव कर गए थे? सीधे यहाँ पे मूव कर, क्योंकि यहाँ पे मिस हो गया था, Q2 सी ए। अब दोनों रूल देखो, ये रूल और ये रूल दोनों किसके हो गए? पॉप के हो गए। ये आपको कंटिन्यू में लिखना है इसके बाद ही जस्ट। लास्ट में रूल कौन सा बनेगा? Q2 नल जेड नॉट इज इक्वल टू QF कॉमा जेड नॉट। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है वो कि स्टैक के आपको इनिशियल कंडीशन तक जाना है, तो आपका इनिशियल कंडीशन क्या है? टॉप अप में जेड नॉट है, तो यहाँ पे रेल्ट क्या आएगा? QF कॉमा जेड नॉट। अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि क्या है, आपको स्टैक एम्प्टी करना है, क्या एम्प्टी स्टैक के लिए पूछता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और मैंने यहीं पे सॉल्यूशन लिख दिया है, और इसकी इस प्लेस की जगह पे QF नल, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे? नल। इसका मतलब क्या है? स्टैक से जेड को भी हमने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेम टाइप का है,
चेक करिए, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन, एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें अब देखिए पावर किसकी सेम है, ए की सेम है और बी की सेम है, सी की क्या है, डिफरेंट है। इन दोनों की पावर क्या है, एम है। तो ए तो पुश हो जाएगा, बी से ए को क्या करा देंगे, पॉप करा देंगे। लेकिन सी का क्या करेंगे हम भाई, पॉप तो हो गए, लेकिन सी का क्या करना है हमें भाई, काउंटर तो यहाँ तक जाएगा हमारा, कहाँ तक जाएगा, सी तक। जब सी काउंटर सी पे पहुंचेगा तो क्या करना है आपको कि सी को रीड करा देना है, पॉप के बाद रीड किससे होगा, फिर आप पूछोगे सर रीड किससे होगा। रीड में क्या है कि जो स्टैक में पॉप होने के बाद आपको पता है कि क्या बचता है, जेड नॉट बचता है। क्या होता है पॉप होने के बाद लास्ट में जेड नॉट, रीड होने पे वो क्या हो जाएगा, जेड नॉट के साथ पॉप हो रीड होगा, किससे होगा, जेड नॉट। टॉप ऑफ पोजीशन क्या होगी उसकी, जेड नॉट होगी। क्लियर।